ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। कहाँ थे हम? अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी के बाद हम बात करेंगे थिंकिंग के बारे में। फर्स्टली देखो, एचसीआई, जिस दिन मैंने ये बताया था ना कि एचसीआई एक मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया है, हमने ये चीज भी देखी थी कि कैसे ह्यूमन की साइकोलॉजी भी एचसीआई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। देखो क्या होता है ना कि हम लोग है ना ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझने की ट्राई कर रहे होते हैं बार बार कि लाइक सपोज मैं एक डेवलपर हूँ तो मुझे ये चीज सोचनी है कि लाइक देखो, बहुत सारे माइंडसेट्स होते हैं लोगों के। कुछ लोग बहुत सोचते हैं, कुछ लोग कम सोचते हैं, कुछ लोग मतलब अलग अलग टाइप के माइंडसेट्स होते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं, चीजों को विजुअलाइज करते हैं। सो नाउ व्हाट वी डू इज हम उन थिंकिंग के बारे में खुद सोचते हैं कि भाई लोग क्या सोचेंगे, और फिर हम उसके बेस पर कंक्लूड करते हैं कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट या ये चीज लोगों के सामने रखूं तो लोग इसको कैसा रिव्यू करेंगे, लोगों का थिंकिंग कैसा होगा इसके ऊपर। राइट, तो सबसे पहले कोई भी डेवलपर यही करता है कि खुद चीजें बनाता है, उसका टेस्टर रखता है, मतलब पहले खुद देखता है। इफ ही लाइक्स द डिजाइन हिमसेल्फ, इफ ही लाइक्स द स्ट्रक्चर हिमसेल्फ, देन वो चीज हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। राइट, हाँ। तो यस। ये चीज मेनली हम थिंकिंग, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें मेन वो है, मेन चैनल्स ऑफ एचसीआई बोल सकते हो तुम लोग। तो इसीलिए ये वहां से ये सारी चीजें आई, तुम्हारी थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखो, रीजनिंग क्या है कि उन थिंकिंग के बेसिस पर मैं क्या चीज कंक्लूड कर रही हूँ, मतलब वही मेरा इंप्रेशन कैसा होगा उस चीज को लेके। तो वो चीज इज तुम्हारी रीजनिंग। ठीक है, नाउ रीजनिंग डे टू डे लाइफ में मतलब एक चीज, एक फैक्ट तुम्हें पता है, एक लाइन तुम्हें पता है, उसके बेसिस पे तुम कुछ कंक्लूड करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये टाइप होता है तुम्हारा डिडक्टिव वाला। अगर एक स्टेटमेंट तुम्हें पता है ना तो तुम उसके बेसिस पे चीजें डिराइव करते हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, चलो बुक का एग्जाम्पल उठा रही हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। ऑल गर्ल्स लाइक शी 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 ओके, ऑल गर्ल्स लाइक ब्लैक ड्रेस, टीना इज अ गर्ल, देयरफॉर टीना लाइक्स ब्लैक ड्रेस। मतलब क्या है, अगर तुम्हें ये चीज पता है, मतलब तुम एक दिमाग में बसा हुआ है तुम्हारे स्टेटमेंट के ऑल गर्ल्स लाइक ब्लैक ड्रेस, तो अब टीना भी एक लड़की है तो तुम ये कंक्लूड करोगे कि टीना ऑल्सो लाइक्स ब्लैक ड्रेस। ठीक है, तुमने एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट से या एक फैक्ट से तुमने कुछ बना दिया अपने हिसाब से स्टेटमेंट। अब देखो ये चीज ना जरूरी है लाइक कि हमेशा सही हो। अब फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग सो और अम्ब्रेला इज ड्राई, अगर दो स्टेटमेंट से मैंने कनेक्ट कर दिया कि इट इज रेनिंग देयरफॉर द अम्ब्रेला इज ड्राई, बट नाउ ये चीज तुम्हारे थिंकिंग को कॉन्फ्लिक्ट करेगी। अगर रेन हो रहा है तो तुम्हारा अम्ब्रेला ड्राई तो नहीं होगा ना, वो वेट हो जाएगा। सो ये चीज हाँ। तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट करेगी, सो नाउ दिस इज नॉट ट्रुथ। ठीक है, सो इसमें बोला जाता है कि डिडक्टिव रीजनिंग की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम है। बिकॉज लाइक देखो, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन क्या कंक्लूड करेगा, डेवलपर क्या सोचेगा कि लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं। अब तुम कुछ ऐसा कंक्लूड कर रहे हो जो लोग कंक्लूड नहीं करेंगे, तो तुम्हारे कंक्लूजन की कोई वैल्यू नहीं होगी ऐसे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिडक्टिव वन। फिर इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं। ओके, अब देखो, अब हम है ना जनरलाइज चीजों को मतलब लाइक हम चीजों को जनरलाइज कर देते हैं विद थिंग्स वी नो, दैट इज इंडक्टिव थिंग। ठीक है, देखो लाइक फॉर एग्जांपल, मैं देख रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैंने देखा कि भाई मेरे बाजू में कोई नेबर रहता है, फॉर एग्जांपल उसकी दो आंखें हैं, एक नाक है, एक लिप्स है उसके पास। अब मैं सपोज तुम में से किसी से भी मिल रही हूँ, मैंने देखा हाँ तुम्हारी भी दो आंखें हैं, एक नोज है, एक लिप्स है। तो नाउ ये चीज मेरे ऑब्जर्वेशन में है कि हाँ मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, सबका मैंने देखा, सबका सेम है, तो मैं ये चीज कंक्लूड कर दूंगी कि ऑल ह्यूमंस हैव टू आईज, वन नोज, वन लिप, है ना। दिस इज लाइक अ जनरलाइज थिंग, और उस जनरलाइज हाँ। चीज से तुमने कुछ कंक्लूड करा हो। तो अगेन ये इंडक्टिव रीजनिंग हो जाती है। लाइक वॉइस गई वापस। मैं कुछ बोली ही नहीं, मैं चुप हूँ। तो ओके, और उसके बाद थर्ड टाइप तुम्हारा एबडक्टिव रीजनिंग है। अब देखो ये ऐसा होता है कि तुम कुछ एक्शन कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और उसके बेस पे कुछ इवेंट होता है, और ये तुमने देख लिया एक बार होते हुए, दो बार होते हुए, तीन बार होते हुए, तो तुम्हें लगता है कि हर बार इस एक्शन की वजह से
नहीं, हर बार इस एक्शन की वजह से यही इवेंट होगा, ठीक है? ये तुम्हें लगने लगता है, दैट इज योर अब्डक्टिव रीजनिंग। इसकी एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल, बुक का ठीक ले है, ले। नहीं बुक का नहीं देंगे, मतलब देखने भी वो ठीक है, अच्छा है, बट स्टिल ओके। सो फॉर एग्जांपल, अगर तुम होमवर्क नहीं करके आओ तो तुम्हें मार पड़ती है, ठीक है? अब देखो, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तुम्हें मार पड़ती है हफ्ते। अरे यार, इग्नोर। ठीक है, तुमने होमवर्क नहीं किया तुम्हें मार पड़ती है, ठीक है? अब तुम्हारा फ्रेंड फॉर एग्जांपल वॉशरूम गया हुआ है, उसे पता नहीं है कुछ भी, अब तुम्हें मार पड़ रही है, वो आया और तुम्हें मार पड़ रही है। अब जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ होमवर्क की वजह से हो, कुछ और भी तो हो सकता है, बट उसने देखा है तुम्हें 3-4 बार पीटते हुए, तो वो उसके दिमाग में ये कंक्लूड कर रहा होगा कि यार होमवर्क नहीं किया होगा। फिर घुसने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन, भाई आज वापस होमवर्क नहीं किया क्या? ऐसा ही होगा, बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हाँ चीज उन्हीं इवेंट्स के बेस पे हुई है। अब जरूरी नहीं है कि वो जो इवेंट हुआ है वो तुम्हारे उसी सेट ऑफ एक्शंस की वजह से हुआ हो। मतलब कुछ और कांड भी तो कर सकता है तुम्हारा दोस्त, हाँ। ठीक है? सो फिर दैट वाज ऑल। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कल से शुरू करेंगे और उसके बाद कल ही कंप्यूटर भी शुरू कर देंगे। वापस गई वॉइस।